साफ क्या करना है? साफ जैसी दुनिया से बस उसको बचाना है। इसलिए जो काम हो रहा है ना, इस्लामिक जो ये वर्क हो रहा है, इसके लिए एक शेर मुझे याद है, जो सांप गैर जरूरी के मार डाले हैं, आबादी की सलामत है आस्ताना। क्या कहते हैं? अब मैं यहाँ अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहले कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को, और जो मैंने इससे पहले बताया था उसको पूछूंगा, उसके बारे में आप लोगों को पहले पूछना मेरे लिए वाजिब है, ताकि मैं आगे की चीजें आप लोगों को आसानी से बता सकूं। ठीक है? अभी तक इन तमाम लोगों में से कौन मुझे बताएगा कि मैंने 2-4 दिन में क्या बताया? मतलब स्टार्टिंग लेवल पर, तफकीक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पर मैं क्या बताया? किस चीज की अहमियत हमने अभी तक आप लोगों को बताया? नमाज की। किस चीज की? नमाज की। किस चीज की अहमियत बताया है? नमाज की। नमाज की अहमियत में हमने जो भी बताया उसमें से एक दो चीजें भी बता सकता है क्या मुझे? हाँ बताइए। देखिए हेलो, एकदम शांति के साथ बैठिए। जहां तक समझ में आए समझिए, जहां ना समझ में वहां चुपचाप बैठे रहिए। बाद में आपको पूछ भी सकते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से कानाफूसी नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल हाँ, तो रिलैक्स होकर के आप आपको क्लास में बैठ कर पूरी बात सुनिए और समझिए। देखिए मैं पहली चीज आपको बताता हूँ, रूल्स ऑफ क्लास। अभी जब से आप लोग पानी पी रहे हैं, रूल्स ऑफ क्लास बता रहा हूँ। पहली चीज, क्लास का मकसद क्या होता है और क्लास का नियम क्या होता है? फैजी भाई और क्या नाम होता है पीछे? अकबर भाई जी। हाँ भाई असगर भाई, बेटा हो जाता ना, वो बड़ा छोटा छोटा बड़ा हो गया। तो असगर भाई, क्लास का नियम क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए? पहली चीज तो बिल्कुल खामोशी अख्तियार करना चाहिए। अरे वो शेर थोड़ी समझना पड़ेगी, इधर पढ़ाई इनको बता दीजिए। अरे सब बता देंगे, बाद में सब बता देंगे। क्लास के बाद जो पूछ रहा हूँ मुझे सब बताऊंगा मैं, मेरी गारंटी है। लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप लोग बताएंगे। क्लास का नियम क्या होना चाहिए? कोई एक बताए, बिल्कुल शांति के साथ, एकदम खामोशी के साथ। कौन बताएगा क्लास का नियम क्या होना चाहिए? फिर मैं आगे की चीजें पढ़ाता हूँ आपको। जो बताएगा वो उठ करके, जैसे क्लास का पहला नियम होता है कि जब भी कुछ पूछा जाता है, जब भी कुछ पूछा जाता है तो पहले परमिशन लिया जाता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और अगर पढ़ाने वाला अपने करीब बुलाता है कि यहाँ से बताओ तो यहाँ से बताइए, अगर कहता वहीं से बताओ तो वहीं से बताइए। तो कौन बताएगा क्लास का नियम क्या होना चाहिए, ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ आप लोग जानते हैं फिर भी ऐसा काम करते हैं। अपनी माइक बताइए ताकि आवाज भी जाए और मुझे समझ आए। बताइए, बिल्कुल आराम से बताइए, कुछ घबराने की बात नहीं है। पहले क्लास का रूल ये है कि स्कूल में भी होता है ये चीज कि पहले सर का पहले कहना माना जाता है, और कि पहली बात ये है कि क्लास में एकदम साइलेंट की तरह बैठा जाता है। तो दूसरे एक लोग से जैसे सब अभी उनके ध्यान से उल्टा सीधा सब जवाब देते हैं, इसलिए पहले खड़ा होता है, इज्जत से एकदम बताता है ये क्लास का रूल है, और क्लास है क्लास में चलता है। लेकिन ऐसे नहीं चलता जैसे ये लोग कर रहे हैं, आज कर रहे अभी क्या नाम है अकबर, सही बताया बहुत। लेकिन अब मैं बताता हूँ, एवं मेहता चुपचाप बैठे, कुछ भी नहीं करना, एकदम नहीं करना है, ठीक है? और जिसका मन नहीं लग रहा है किनारे मतलब शांति से बैठ सकता है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, अभी क्या मालूम चला आप लोगों को, साइलेंट होकर के क्लास में रहना चाहिए। अक्सर टीचर कहते हैं ना प्लीज कीप साइलेंट, मैं भी ये चीज आप लोगों से कहता हूँ। लेकिन दूसरा नियम ये है मेरी तरफ से जो है, अभी तो ये
बता दिया कि शांति के साथ। और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि क्लास में इस अंदाज में बैठिए कि जो क्लास का बैठने का तरीका, क्लास में बैठने का तरीका होता है, ठीक है। पहली चीज सीखिए, ये देखिए, ये मत सोचिए कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों बताया जा रहा है। आप आगे जब किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग को पहले बैठने का तरीका मालूम होना चाहिए कि क्लास में बैठते कैसे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, रिलैक्स होने का क्या मतलब है। क्लास ऐसी चीज होती है, क्लास मतलब वो वक्त ऐसा किया जाता है कि दूसरों से ताल्लुकात को कुछ देर के लिए मुलतवी कर देना, ब्रेक कर देना, ठीक है। हम मतलब इनके दोस्त कितने ही खास हो, ये असगर में कहती थे कि कितने ही खास दोस्त हो, अगर क्लास के टाइम कोई दोस्ती आई नहीं, ये पहला रूल। दूसरा रूल मैंने बता दिया। अब तीसरा रूल ये है कि क्लास में कभी भी जब कुछ ना समझ में आए और पूछना चाहें आप, पहले देखिए टीचर जो पढ़ा रहा है तो उस बीच में कुछ भी ना पूछें, बल्कि पहले सवाल को आप नोट कर लीजिए। जब देखिए कि मुझे कुछ देर के लिए मतलब रेस्ट कर रहा है, रुक गया है, ब्रेक किया है, तो आप सवाल करिए, इजाजत नहीं करिए, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ का माहौल देखता हूँ। बड़े बड़े शहरों में क्या माहौल होता है, पढ़ाई का, एजुकेशन लेवल पे देखते हैं तो माहौल क्या होता है, वहाँ पे जब किसी बच्चे का मतलब क्लास में मन नहीं रहता ना, तो टीचर फौरन उसे परमिशन देता है कि आप क्लास से बाहर जा सकते हो। क्यों? ताकि उसकी वजह से दूसरा लड़का डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से दूसरा लड़का परेशान ना हो। हम घर से आते हैं अपना पूरा टाइम देने के लिए, 2 घंटे 3 घंटे का किस चीज के लिए, समर कैंप में आकर के तालीम हासिल करने के लिए। हमें अकायद मालूम हो जाए, हमें अहकाम मालूम हो जाए, हमें तस्वीर मालूम हो जाए, हमें दरस अखलाक मिल जाए, इसीलिए हम बैठे हैं। अब आकर के हम इनकी उनकी करने लगे तो फिर हमारी जो टाइम टोटल वेस्ट है, पूरा पूरा टाइम को बर्बाद है हमारे लिए। हमारे लिए पहली मतलब जरूरी चीज है वो ये है कि पहले क्लास के रूम को जाने। अब मैं यहाँ से जो मेन चीज है वो बताने जा रहा हूँ। अभी तक नमाज के बारे में मैंने वाक्य बताया था एक बार, और नमाज की अहमियत और ज़रूरत बताया, और आज की नमाज की एक चीज़ बता करके मैं तजवीज़ का दर्स दूंगा कि यहाँ पर हमें पढ़ाना है और आप लोगों को पढ़ना है। नमाज के बारे में वो वाक्य याद है ना आप लोग? एकदम नहीं, यहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं है। अगर बोलना है, बातचीत करना है, आप लोग जा सकते हो। नमाज के बारे में इससे पहले एक चरवाहे का वाक्य बताया गया था, याद होगा आपको? ठीक है, जिसको नहीं याद होगा बाद में बता देंगे, इसलिए कि हमें आगे तो बताने दीजिए, ठीक है। नमाज की अहमियत और ज़रूरत और नमाज के बारे में मैंने आयत बताया था। रोज़ क़यामत के लोगों से सवाल किया जाएगा कि आखिर तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में भेज दिया, तो वे साफ कहेंगे कि हम बेनमाजी थे। ये सब मालूम हो गया ना, नमाज की अहमियत और ज़रूरत मालूम हो चुकी है। अब देखिए आगे से क्या बताया जा रहा है। नमाज भी हमने कल एक चीज पूछा था, मगर बात पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम कम था। नमाज लालच कितनी पढ़ी जा सकती है बताइए। अच्छा, एक लालच में आकर के नमाज पढ़ रहे हैं, उसका असर, एक आप हकीकतन यानी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उसका असर, दोनों असर में डिफरेंस है कि नहीं है? कितना डिफरेंस होता है? कितना डिफरेंस हो सकता है, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। डिफरेंस इतना है कि बिल्कुल जमीन को आसमान से मिलाने वाली बात अगर की जाए, मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मतलब एक लालच से पढ़ी जाने वाली नमाज, वो हकीकत में जो नमाज पढ़ी जा रही है, जो हकीकत में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जा रही है, वो उसके बराबर नहीं हो सकती। उसका सवाब उस सवाब के बराबर नहीं हो सकता। उसका सवाब उसमें सवाब ही नहीं है, ठीक है। अब आइए मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, उसके बाद तजवीज़ का दर्स शुरू करता हूँ। देखिए, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा फायदा है कि मैं वाक्य बताता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब मालूम चलता रहे कि हाँ मतलब ये वाक्य ऐसा ऐसा पेश हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वाक्य की जरिए बात समझ में आती है ना? मैं थोड़ा आराम आराम से स्पीड बोलता हूँ ताकि आप लोगों को मतलब आराम आराम की तेजी से बात समझ में आ जाए,
इसमें मैं आ रहा हूँ। नमाज लालच में कभी नहीं पढ़नी चाहिए, उसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई सवाब नहीं होता, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, नमाज सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत के लिए, नमाज सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरत के लिए पढ़नी चाहिए। मैं सिर्फ नमाज की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा मौजूद है नमाज और उसके बाद तजवीद। अब ये बात क्या बताते हैं, एक मतलब बनी इसराइल का एक शख्स था, ठीक है, बहुत ही इबादत करता था और उसी जगह पर मतलब एक दरख्त था, एक पेड़ था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वैसे मैं तो क्लियर करके बताऊंगा। तो वहाँ पर एक दरख्त था और उस दरख्त में शैतान रहता था। क्या रहता था? कहाँ पर? दरख्त, एक पेड़ पर। और वो क्या करता था, जब भी उस दरख्त के करीब कोई मतलब नमाज पढ़ने वाला कोई अच्छा इंसान जब कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ता था ना, तो शैतान उस आदमी को बहका देता था। कोई भी मतलब वहाँ से जाता था तो उसको शैतान क्या करता था? बहका देता था, मतलब उसको सही रास्ते से वापस लौटा देता था। तो उसी दरख्त के करीब एक मतलब आबिद रहा था। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले, ठीक है, एक मुत्तकी, एक बहुत ही अच्छे इंसान का घर उस पेड़ के करीब में था। तो उसे भी मालूम चला कि यहाँ पे ऐसे शैतान है करके लोगों को बहकाता है। तो एक मर्तबा क्या हुआ ना, वो बड़े गुस्से में उठा। हकीकत में मतलब अल्लाह के चाहने वाला था, हकीकत में मतलब एक सच्चा नमाजी था, हकीकत में मतलब बिल्कुल मुत्तकी परहेजगार था। पीछे से मत देखिए, वो लोग आते जाते रहेंगे, मतलब कभी भी साइड में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ रुकावट होती है, तो आप अपने दिमाग को ऐसा बना लीजिए कि आप लोग के ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। तो बात कहाँ पर पहुंची? एक पेड़ था, पेड़ पे शैतान रहता था, लोगों को बहकाया करता था। उसी के करीब एक आबिद रहता था, एक मुत्तकी, एक परहेजगार, एक अच्छा इंसान रहता था। हाँ, मैं भी बताता हूँ पूरा मतलब उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब उसे मालूम चला ना कि वो मतलब लोगों को बहका दे रहा है, सही रास्ते से भटका दे रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। एक दिन बैठा था सोच रहा था कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, एकदम गुस्से में उठा कुल्हाड़ी लेकर के। कुल्हाड़ी जानते हैं ना आप लोग? पेड़ काट, हाँ, इससे लकड़ी काटी जाती है, पेड़ को काटा जाता है, ठीक है, कुल्हाड़ी। तो क्या किया, उठा, अब आज इस दरख्त को हम काट कर ही रहेंगे। क्यों? ताकि ताकि शैतान वहां से चला जाए, वहां से मतलब उसका ठिकाना हट जाए, लोगों को बहका न सके। उसने कुल्हाड़ी उठाया कि आज मतलब कसम खा के जाने कि इस पेड़ को हम काट ही देंगे, ठीक है। वो बढ़ा आगे, जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा, मेरी बात को पहली बार ध्यान में रखिएगा कि लालच का कोई काम नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस नमाज वगैरह, ठीक है। कि आपको मतलब कोई कहने का हम तुम्हारे लिए फायदा पहुंचाएंगे, तुम नमाज पढ़ो, तो कभी मत पढ़ना ऐसी नमाज। ऐसी नमाज को कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे के लिए कभी कोई काम न करिएगा। आइए आगे बताता हूँ। तो वो अभी जो नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी एक सच्चा इंसान जब कुल्हाड़ी लेकर कलम के करीब आया ना, कि आज हम काट ही देंगे, कोई रोकने वाला है मगर हम रुकेंगे नहीं। मगर शैतान का काम क्या है? बहकाना। अच्छा, उसने तो कसम खाया था ना, और इतने साल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, किसी ने नहीं बहकाया, शैतान ने भी नहीं बहकाया। लेकिन आज क्या हुआ, कुल्हाड़ी लेकर बड़े गुस्से में गया, काट ही देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आगे पढ़ना चाहा कि शैतान बशक्ल इंसान, एक इंसान की शक्ल में पढ़ करके हाजिर हुआ और उस आबिद को कहने लगा कि उस आबिद से कहने लगा कि इस पेड़ को ना काटिए। कहा क्यों ना काटे? कहा अरे इस पेड़ को ना काटिए, ऐसे दुनिया का तो मतलब घुमाने लगा। उसने कहा नहीं, हम काट कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, इस पेड़ को काटना ही नहीं है। एक सलवात पढ़िए आप लोग मोहम्मद वाले। जब वो आगे पेड़ को काटने गया इसलिए कि ताकि शैतान वहां से अपना ठिकाना हटा ले, तो वो शैतान का शक्ल इंसान सामने आया, नहीं हम पेड़ को काटने ही नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं काटने दोगे? कहा नहीं, ये हमारा ठिकाना है, यहाँ पे मतलब हम आते हैं, यहाँ बैठे होते हैं। और उस आगे बेचारे को क्या मालूम कि ये शैतान ही है, इंसान की शक्ल में आया था ना। भाई अभी शैतान हमारी शक्ल में आ जाए, आप पहचानेंगे? आप तो सोचेंगे मौलाना सिया साहब हैं, पहली भाई की शक्ल में आ जाए, हम पहली भाई दुआओं पढ़ते हैं, पहचानेंगे नहीं ना। तो वैसे ही सेम वहां पे भी हादसा हुआ। तो आगे पहचान नहीं पा रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं इस पेड़ को काटना ही नहीं है। तो दोनों को लेकर के आपस में पैसे पैसा हो गया और अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। और यहाँ तक कि मतलब जो हिस्ट्री उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि
बात यहाँ तक पहुँच गई दोनों में आपस में लड़ाई लड़ाई ऐसी थी, मतलब पटकी पटकान जैसे अपने गांव में बोलते हैं ना, आम जुबान में ठेठ भाषा में पटकी पटकान हो गई। तो क्या हुआ उस टाइम, आबिद पूरा एकदम गुस्से में था, पेड़ काट कर रहेंगे, शैतान ने कहा नहीं काटने देंगे। दोनों में जब बहस पेशा हुई तो शैतान ने क्या किया कि सोचा कि अपनी पूरी ताकत लगा दे इसके ऊपर, मगर आबिद ने क्या किया कि शैतान को उठा करके जमीन पे पटक दी, जो इंसान की शक्ल में आया, और वो शैतान हार मान के चला गया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद वही शैतान इंसान की शक्ल में बनकर उस आबिद के पास आता है, कहता है भाई काम करो, ये पेड़ ना काटो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएंगे। अब यहाँ से पहली वाली बात मिल जाएगी, अलग है ना आप लोग, बिल्कुल एक्टिव है, बताओ आगे की बात, ठीक है सुनिए। अभी क्या हुआ कि आबिद उसको पटका था, अब शैतान ने क्या किया, कुछ जब न चला उसका बस, तो उसने ये कोशिश किया, ये काम किया, या उसको लालच दिलाया उस मुत्तकी परहेजगार बंदे को। क्या लालच दिलाया, कहा भाई काम करो, इस पेड़ को ना काटो, तुम नमाज पढ़ते रहो, जब जब तुम नमाज पढ़ने जाओगे तुम्हारे मुसल्ले से रोज 2 दिनार सोने के सिक्के मिलेंगे। उसने कहा ऐसा क्यों, कहा नहीं तुम्हारे फायदे के लिए, तुम मुझसे ले लेना। कहा रोज मिलेंगे, कहा हाँ रोज मिलेंगे। कहा वादा करो, कहा वादा करते हैं, वादा कर लिया। और जब भी नमाज पढ़ने जाता था, ये आगे जो कल तक अल्लाह के लिए पढ़ रहा था, जब भी जाता था नमाज पढ़ने के लिए, जब मुसल्ला हटाता था देखता था 2 दिनार सोने के सिक्के, जोहर की नमाज में तब भी वहां सोने के सिक्के, फजर की नमाज में तब भी सोने के सिक्के, नमाज से मगरिब में जाता था तभी वही चीज मिलती थी। तो काफी दिन तक ऐसा मिलता रहा उसको, बड़ा फायदा पहुंचा। लेकिन कुछ ही दिन तक ये सिलसिला चला, उसके बाद पैसा देना बंद हो गया, और जो इनकम आ रही थी वो बंद हो गई। अभी फिर उससे उठा, कहा ये बेवकूफ बना दिया, अब आज तो पक्का पेड़ कटवाएंगे, तो गाड़ी लेके चला पेड़ काटने के लिए, ठीक है। जैसे ही पेड़ काटने की कोशिश करता है कि शैतान और आबिद फिर से वैसे ही मामला शुरू में जैसे पहला वाला हुआ झगड़ा। लेकिन पहली बार क्या हुआ था कि आबिद ने शैतान को पटका था, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि शैतान ने आबिद को उस नमाज पढ़ने वाले बंदे को पटक दिया। जब उसने उसको पटक दिया, जब उठता है तो कहता नहीं नहीं बता दो, जब पहली बार झगड़ा हुआ था तो हमने तुमको गिरा दिया था जमीन में, और अब की बार जब हुआ तो तुम हमको गिरा दिया, ऐसा क्यों। तो वो शैतान खुद कहता है पहली बार तुम अल्लाह के लिए कर रहे थे, इसलिए ताकत तुम्हारे पास थी, अब की बार जो तुमने किया वो पैसे के लिए किया, ताकत हमारे पास आ गई। समझ में आया, कूलर बंद कर दीजिए, ठीक है अरमान, कूलर बंद कर। समझ में आया कि नहीं आया, इससे क्या समझ में आया, लालच में यानी आपको कोई मतलब कह देगा हम इतना लाखों रुपया आपको दे देंगे, आप जाइए नमाज पढ़िए, हम इतना रुपया आपको मतलब मान के आपको सैलरी दे रहे हैं कि आप रोजा रखिए, मतलब ऐसे ही वो आपको मतलब कुछ दिन तक देगा, आपको कुछ दिन तक फायदा पहुंचाएगा, लेकिन आगे जाकर के आपको ऐसा भटका देगा कि आपको खबर भी नहीं होगी और आप कभी अफसोस में लेंगे, आप ऐसे हथेली पे हथेली रख कहेंगे काश हमने ऐसा काम ना किया होता, ठीक है। तो ये आप आगे के आगे कभी भी फंस सकते हैं, जैसे कुछ आगे के साथ हुआ, ताकत भी उसके पास थी, मुत्तकी था, नमाज पढ़ता, लेकिन क्या हुआ पहली बार ताकत थी, लेकिन दूसरी बार जब पैसे के लिए काम करने लगा ताकतों को सब खत्म हो गई। तो इससे ये पता चलता है जो काम करिए आप फी सबिलिल्लाह, ठीक है। आपके लिए आपकी नीयत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब तक इंसान की नीयत साफ नहीं होती तब तक आपका कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। अब आइए मैं थोड़ा सा वो तजवीद का जो बचा हुआ था मैं पढ़ा दूं और उसमें सवाल पूछे, उसके बाद हमारे बरादर बुजुर्ग मौलाना सईद शहजाद नबी साहब आपको अवगत करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से तफसील के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था जी, ये अरमान वहां पे नीचे अकायद की किताब, ठीक है ना। अब मैं जिससे पूछूंगा बस वही बोलेगा, किसी को बीच में मैंने क्लास रूल बता दिया, रूल्स ऑफ क्लास क्या है तो पहले हमें बता दिया, यहां पे कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करेगा प्लीज, ठीक है। मैं जिससे पूछने जा रहा हूं बस वही बताएगा, जैसे भी हद तक खुल करके मतलब फुल एक्टिविटी के साथ, कोई ना घबराना ना डरना कुछ भी नहीं, बेझिझक होकर के आप लोगों को बताना है, सिर्फ एक ही सवाल है आप लोगों की किताब में और वो खुल करके बताना है, ठीक है। आपका नाम हसन दमनी अली दमनी, हसन दमनी, इधर आइए आप,
پہلے آپ بسم اللہ کریں گے, بسم اللہ کر کے مجھے یہ بتائیں گے, مجھے بھی بتائیں گے, مگر آپ کچھ وقت کے لیے ٹیچر اس میں شکل میں ہے, ٹھیک ہے. ایسا سمجھا دیے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. تفہیم کیا ہے, تفہیم کہاں پر ہوتی ہے, اور اس کی مثال جو کتاب میں لکھی تو دے دیجیے گا. یہ مائک میں لکھ کر اچھا بسم اللہ کا صورت دے کر بتائیے. بسم اللہ ایسے زیادہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں, کبھی بڑے مت کیسے کام چلے گا. ابھی الیکشن میں پرچار کرنے کے لیے دیے تو ایسے کرو گے بات ہی پبلک کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ایسا ایسے نہیں. بسم اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب نے تفہیم کے بارے میں بتایا تھا کہ تفہیم کے بارے میں بتایا تھا کہ تفہیم کو پہلے نام سے لیجیے. تفہیم تفہیم کو موٹا بنا کر ادا کرنا. جیسے جناب نے بولا تھا کہ جیسے کوئی ورڈ اس کو بتانا کہ اس کو ادا نہ کرے, اس کو بولنا بتانا کیسے اس کو موٹا کر کے بتانا. اور تفہیم صرف دو جگہ پر ہوتی ہے. پہلا تو جناب نے رام کا بتا دیا تھا, رحمان رحمان نصر اللہ. تو رحمان نے بتایا تھا کہ جب تفہیم نہیں کر رہے تھے تب رحمان ارے پہ کوئی زبر کو موٹا نہیں کر رہے تھے, اور اب رحمان موٹا ہوا ہے. اور بنحل, جو بنحل کا ایک دم آخری والا ورڈ ہے اس پہ ساکن ہے, تو اس کو موٹا بنا دیں گے. تفہیم جب نہیں کرے تھے اور وہ بنحل بولے تھے, جب تفہیم کر دیے تو بنحل. اور نصر اللہ, نصر اللہ میں جو آتا ہے وہ بیچ میں ہے. جیسے رے اور پیش کیا ہے, رے اور پیش کیا ہے. پہلے جب ہم لوگ تفہیم میں گئے تھے پہلے مرحلہ, تب نصر اللہ پڑھے اللہ, اور جب تفہیم کریں تو نصر اللہ. اور ابھی جناب نے اللہ کا بتایا ہے پتہ ہے قال اللہ کیا ہوتا ہے. ایک مثال اللہ قال اللہ عبداللہ, قال اللہ اور عبداللہ دونوں مثال. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اتنا بہت اچھا بتایا انہوں نے, بہت اچھا لگا. کتنا ان کو معلوم چل گیا. اب میں دوسرے سے پوچھنے جا رہا ہوں, بتائے گا. ہر کوئی ڈیسائیڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا. چلیے آپ بھی آئیے. آئیے وہ حسن زمان تھی علی زمان ہے نا, علی زمان. آئیے بھائی کو بتائیے اردو کی تفہیم کے بارے میں. تفہیم کیا ہے, تفہیم کی معنی کیا ہے, تفہیم کہاں پر ہوتی ہے, مثال کے ساتھ. ہاں نہیں بھائی کے ساتھ بتائیے. یہ تو آپ کی ایکٹیویٹی دیکھنا ہے کہ آپ کا دھڑکا کتنا کھل رہا ہے. تفہیم کے معنی یہ ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفہیم کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی حروف کو موٹا بنا کر ادا کرنا. ادا حروف جیسے کوئی عبداللہ ہے تو اس کو عبداللہ پڑھیں گے, تو اس کو موٹا بنا کر ادا کرنا. اور تفہیم بس دو ہی جگہ پہ ہو سکتی ہے, رے پہ ہوتی ہے اور ایک ادا پہ ہوتی ہے. اور رے پہ تفہیم ہو سکتی ہے. اگر رے پہ زبر ہو تو وہ پہلے نصر اللہ تھا, لیکن اب اس کو تفہیم کر کے بتائیے. جو جاتا ہے اور رے پر زبر ہو پہلے رحمان تھا, لیکن اب رحمان ہوگا. اگر اس کو تفہیم کر دیا جائے تو وہ رحمان ہو جائے گا. اور اگر رے پہ پیش ہو تو پہلے نصر اللہ تھا, لیکن اب نصر اللہ ہو جائے گا. تفہیم کر کے ہاں
पेश हो, अब पेश हो, नहीं तो एग्जांपल भूल जाने का मनहर पे रा साकी है ना, रे साकी है। सिर्फ रे की बात हो रही ना। और रहमान था वो ज़रा के साथ हो गया। नसरुल्लाह था पेश तो उस पर मनहर पे रे साकी ने हाँ और अल्लाह की तफकीर वही समझ लो, जैसे रे पे हुई है वैसे अल्लाह पे होगी। अगर अल्लाह से पहले किसी ग्रुप पे जबर हो तो पहले काल अल्लाह था लेकिन अब काल अल्लाह हो जाएगा। और अल्लाह से पहले किसी ग्रुप पे पेश हो तो पहले वो अब्दुल्ला था लेकिन अब अब्दुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा बताया है ना। और तफहीम का जो लहजा है बताने का, तफहीम माने हुरूफ को मोटे बना करके अदा करना। मैंने पहले चीज कहा था कि हुरूफ को मतलब मोटा बनाना नहीं है, यानी होल्ड नहीं करना है किसी वर्ड को, अदा करना है। ठीक है, आगे मैं दूसरा इससे पूछने जा रहा हूँ, ये मोहम्मद रजा से आप बताइए जरा तफहीम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा बताएंगे, खुलकर के बताएंगे, क्योंकि इनके अंदर बताने की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब वो लहजा और अंदाज बहुत अच्छा है। हकीकत है। अगर माइक टूट नहीं माइक भाई यही तो देखना है, जीनियस तारीफ करके तो वो उल्टा हो गया। चलिए सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफहीम तफहीम के मानी है, मतलब कि तफहीम के मानी है हुरूफ को मोटा बनाकर अदा करना। हुरूफ को मोटा बनाकर अदा करना मतलब पढ़ उसको लिखना नहीं, हुरूफ को मोटा बनाकर अदा करना। और दूसरा तफहीम से दो ही जगह पर होती है, एक रा पर और दूसरा अल्लाह पर। और जैसे कि अगर रा पे तफहीम होगी तो जैसे हम लोग पहले रहमान पढ़ते थे, और रे पर ज़बर है, ये एकदम फर्स्ट पे आ रहा है तो उसको रहमान पढ़ेंगे। उसके बाद नसरुल्लाह रे पे पेश है और रे बीच में आ रहा है तो उसको नसरुल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रे पर साकिन, जब रे साकिन रहेगा तो उसको उसके आगे वाले वन हर। उसके बाद हमें अल्लाह की बताई गई थी, अल्लाह पर जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तब तफहीम शायद 100 आ यकीन के साथ। तब वहाँ एक दो मिसाल थी, कालल्लाह लाम पे ज़बर कल्लाह, दूसरा अब्दुल्लाह पे दाल पे ज़बर अब्दुल्लाह, नहीं अब्दुल्लाह इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा बताया। और मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे जो एग्जांपल आपने दिया हुआ है, जैसे फारदा अब्दुल्ला और उससे पहले रहमान और नसरुल्लाह और मनहर की मिसाल जैसे लिखी हुई है, उसके अलावा कोई चेंज करके बता सकता है क्या? आइए जल्दी बता पाइए, जरा कुछ बदल के अलग से बता दीजिए, थोड़ा मजा आ जाएगा। चीज लिखी हुई होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए, मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए, बस ये एक एग्जांपल आप चेंज कर सकते हैं ताकि मुझे मालूम चले कि हाँ एग्जांपल चेंज करने से मालूम होता है कि हाँ आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफहीम जैसे कि हमने पढ़ा, तफहीम का मतलब है हुरूफ को मोटा बना करके अदा करना, अल्फाज को मोटा बना करके अदा करना। तफहीम सिर्फ दो ही जगह पे होती है, एक रे और एक अल्लाह। सबसे पहली बात, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर रे साकिन हो और रे से पहले किसी हरफ पर ज़बर हो, जैसे मसलन अबतर, अबतर हम पढ़ते हैं ना, अबतर यानी ते पर ज़बर, ते पर ज़बर है, रे के पहले ते पर ज़बर है तो उसको हम मोटा बना कर अदा करेंगे। अबतर वनहर क्या है, और रहमान, और रहमान यानी रे के पहले किस पर ज़बर है, अलिफ पर, अलिफ पर ज़बर है ना, कि अलिफ रे ज़बर अर, तभी वो ना अर्रहमान। पहले हम रहमान पढ़ते थे, लेकिन रे से पहले किसी भी हरफ पर ज़बर हो तो उसको हम तफहीम यानी मोटा बना करके अदा करेंगे, जैसे अर्रहमान, अबतर, वनहर। और उससे दूसरा पॉइंट क्या है, रे से पहले किसी हरफ पर पेश, जैसे कुरहन, काफ पे ज़बर है और रे साकिन, रे साकिन और काफ पर ज़बर है, कुरहन, कुरबतन, कुरहन। उसके बाद
रे पर रे साकिन से पहले जेर हो, लेकिन रे के बाद इस्तिआला हो। जैसे इससे पहले हम सबक में इस्तिआला पढ़े। इस्तिआला क्या है? स्वाद स्वाद दो दो ऐन गैन खे काफ, ये क्या है? इस्तिआला। जैसे इस्तिआला मिरफादन, मिरफादन मतलब रे के बाद क्या? इस्तिआला यानी स्वाद है। तो मीम पर देर है और रे साकीन है, लेकिन रे के बाद क्या है? इस्तिआला हो। अगर इस्तिआला नहीं हो तो वहां पर हम तकफीफ नहीं करेंगे। उसके बाद किसी हुरूफ पर यानी कसरा हो, रे साकीन हो लेकिन रे से पहले कसरा हो। जैसे हम लोगों को जनाब ने बताया कि रजई, जैसे अलिफ पर कसरा है, रे साकीन है लेकिन कसरा है उससे पहले रजई। उसके बाद यहाँ पर रे की तरकीब खत्म हो, इसके बाद अल्लाह पर तरकीब होगी। अल्लाह पर तरकीब क्या है? यानी लफ्ज़ अल्लाह से पहले किसी हरफ पर ज़बर होना। जैसे तबारकल्लाह, तबारकल्लाह, अल्लाह। उसके बाद रे से पहले लफ्ज़ अल्लाह से पहले किसी हरफ पर पेश होना। जैसे अब्दुल्लाह, नसरुल्लाह, किताबुल्लाह, अब्दुल्लाह व खलफत वसल्लम। बहुत अच्छा। इन्होंने मुझे पूरा ना आप लोगों के सामने बयान किया, बहुत ही अच्छा लगा और ये अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी जो मतलब वीक चल रहे हैं वो अपने बिल्कुल सॉलिड बनाएं, मजबूत बनाएं। अब आइए मुजाहिद भी आ रहे हैं आप लोगों के सामने ये चीज़ बताने के लिए इन्होंने तफहीम के बारे में क्या समझा। देखिए हम पूछते इसलिए हैं, मतलब यहाँ पे बयान इसलिए करवाते हैं, दो चीज़ है इसमें, दो फायदा है। एक आप लोग का धड़का थोड़ा खुल जाएगा, मतलब लोगों के बीच बोलने का, बातचीत करने का। दूसरा ये कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं वो मतलब क्लियर हो जाएगा। कई बार एडिट हो जाता है तो वो आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, ये आप बता दीजिए तस्कीन के बारे में आपने क्या सीखा, तस्कीन क्या है, कहाँ होती है और कितनी जगहों पे कर सकते हैं, तस्कीन की सूरत क्या है, उसकी मिसाल जो दी गई वो बता दीजिए। और अगर अलग से एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफकीम के माने हैं हुरूफ को मोटा बनाकर अदा करना। तफकीम सिर्फ दो ही जगह पर हो सकती है, एक रा पे, एक अल्लाह पे। पहले तफकीम के पहले जैसे तफकीम नहीं करते थे तो रहमान पढ़ते थे, अब तफकीम हो रही तो रहमान और नसरुल्लाह। तफकीम के पहले तो नसरुल्लाह पढ़ते थे, अब नसरुल्लाह और वनहर, वनहर पे रे साकिन, साकिन हो तो वनहर पे पढ़, अब वनहर ठीक। और तो अल्लाह से तफकीम वो है काल अल्लाह। जैसे पहले तफकीम अल्लाह से पहले जो तो अगर पेश हो ज़बर हो तो काल अल्लाह, और पेश हो तो अब्दुल्लाह, और जैसे पेश हो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। आइए असगर भाई आप भी थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद तब आप लोग का दूसरा दर्स शुरू होने जा रहा है। असगर भाई आप बता दीजिए जितना आपको मालूम है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफकीम का माने जैसे खुद को मोटा करके अदा करना। तफकीम दो ही जगह पर हो सकती है, एक रे पर और एक अल्लाह पर। रहमान जैसे बोलते हैं रहमान, रहमान रे आगे बोलना, रे के जगह तो उसको बोलेंगे रहमान। और उसके बाद है नसरुल्लाह, रे बीच में है तो उसको बोलेंगे नसरुल्लाह। इसके बाद वनहर है और वन रे पर साकिन है, रे लास्ट में तो उसको बोलेंगे वनहर। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ठीक है। और आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्रेस कामयाबी के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे।